हेलो, मैं रुपेश कुमार आप सभी से डिस्कस करूंगा यूपीएससी की जीएस पेपर मेंस के सिलेबस को। चलिए हम देखते हैं यूपीएससी मेंस जीएस 1 सिलेबस का विस्तार से विवरण। जीएस 1 जनरल स्टडीज पेपर 1 सिलेबस में भारतीय और विश्व इतिहास, भूगोल, भारतीय समाज, संस्कृति और कला शामिल है। मेन पॉइंट ये हैं, आप देख सकते हैं। भारतीय और विश्व इतिहास, हिस्ट्री, भूगोल और भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी और कल्चर और आर्ट एंड कल्चर, इंडियन सोसाइटी और इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। भारतीय इतिहास और संस्कृति, इंडियन हिस्ट्री और कल्चर। इस भाग में भारतीय इतिहास विशेष रूप से प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारतीय इतिहास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। साथ ही भारतीय इतिहास और कला के विभिन्न पहलुओं पर भी सवाल पूछे जाते हैं। प्रमुख विषय हैं प्राचीन इतिहास से रिलेटेड, ये 5-6 टॉपिक है। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरा है वेद, उपनिषद, बौद्ध और जैन धर्म का उदय। तीसरा पॉइंट है मौर्य साम्राज्य और गुप्त काल। चौथा है भारत में विभिन्न कला और स्थापत्य विकास जैसे तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय, गुप्तकालीन कला। प्राचीन हिस्ट्री के बाद मध्यकालीन इतिहास आता है। मध्यकालीन इतिहास में आपको देखने होंगे इन सभी को। प्राचीन मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, मुस्लिम शासन के प्रभाव, भक्ति और सूफी आंदोलन, एक एक करके डिस्कस करेंगे इन सभी को। आधुनिक भारतीय इतिहास में आपको देखने हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास में इन सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ब्रिटिश उपनिवेशीकरण और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और उनके योगदान, गांधी जी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि का कंट्रीब्यूशन। भारतीय संविधान और इसकी संरचना। नेक्स्ट है संस्कृति के ऊपर। संस्कृति पे हम देखेंगे भारतीय संस्कृति का विकास। नेक्स्ट पॉइंट है धर्म, दर्शन, फिलॉसफी, साहित्य, लिटरेचर, संगीत, नृत्य और कला, यानी डांस एंड कल्चर। नेक्स्ट है डांस एंड आर्ट, भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रतीक और परंपराएं। इन सभी को देखने के बाद दूसरा मेन पॉइंट है, टॉपिक है हमारा भारतीय समाज। इस सेक्शन में समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। भारतीय समाज में 3 सेक्शंस को बखूबी देखेंगे, राजनीति, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू। ठीक है, विशेष ध्यान समाज के विभिन्न वर्गों, उनकी समस्याओं और विकास पर होता है। प्रमुख विषय हैं समाज, भारतीय समाज में भारतीय समाज का संरचना, जाति व्यवस्था, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय विविधता। भारतीय समाज का संरचना पॉइंट 1 है जाति व्यवस्था, धर्म, भाषा और क्षेत्रीय विविधता। सामाजिक समरसता और असमानता, महिला, बच्चों, बुजुर्गों और
दलितों की स्थिति, इसके साथ जनजातीय लोगों की स्थिति, सामाजिक और आर्थिक बदलाव जैसे परिवार, विवाह और प्रजनन, कृषि और औद्योगिकीकरण के प्रभाव, शहरीकरण और उसकी चुनौतियाँ, समाज में बदलाव के प्रमुख पहलू हैं। प्रमुख पहलू निम्न हैं। पहला है साक्षरता दर, गरीबी और बेरोजगारी। नेक्स्ट पॉइंट है गरीबी उन्मूलन और योजनाएं और सामाजिक कल्याण। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन। भूगोल में देखने में आए नेक्स्ट टॉपिक में GS1 का भूगोल सेक्शंस भारत और विश्व भूगोल से जुड़ा होता है, जिसमें भौगोलिक विशेषताएं, जलवायु, संसाधन और पर्यावरण के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसमें भूगोल में आपको पढ़ने हैं इन सभी पहलुओं को, भौगोलिक विशेषताएं, जलवायु, संसाधन और पर्यावरण के प्रभाव। प्रमुख विषय हैं भारत का भूगोल पे, भारत का भूगोल, भारत की भौगोलिक स्थिति, भूमि उपयोग, जलवायु और स्थलाकृतियाँ। नेक्स्ट पॉइंट है नदियाँ, जलवायु और मानसून। नेक्स्ट है संसाधनों का वितरण, खनिज, जल, ऊर्जा आदि। नेक्स्ट है कृषि और सिंचाई की प्रणाली। नेक्स्ट आते हैं विश्व भूगोल में। विश्व भूगोल में आपको देखने हैं इन सभी पॉइंट को, महाद्वीप, महासागर और उनकी भौतिक लक्षण। नेक्स्ट है जलवायु प्रणाली और पर्यावरणीय प्रभाव। नेक्स्ट है पर्यावरणीय परिवर्तन और वैश्विक समस्याएं जैसी जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण। नेक्स्ट संसाधनों का वैश्विक वितरण और विकास। विश्व इतिहास पर आए, इंडियन हिस्ट्री देख लिए, विश्व इतिहास में आए तो इस भाग में विश्व के प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं और कालखंडों को कवर किया जाता है। प्रमुख विषय इसमें आएंगे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक विश्व इतिहास, यूरोप का पुनर्जागरण, सुधार आंदोलन, रिफॉर्म मूवमेंट और औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और वैश्विक युद्ध और उनके परिणाम। नेक्स्ट है उपनिवेशवाद और उपनिवेशों का उत्थान और पतन, शीत युद्ध और शांति प्रक्रिया। पांचवा पॉइंट जो है टॉपिक है समाज, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण। यह सेक्शन संस्कृति, समाज और इतिहास के आपसी रिश्ते को समझने पर जोर देता है। प्रमुख विशेष में आएंगे समाज में संस्कृति का प्रभाव, विभिन्न युगों में समाज की सोच और व्यवहार में बदलाव, कला, साहित्य और संस्कृतियों का इतिहास और उनका समाज पर प्रभाव। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इन सभी में आपको ध्यान रखने होंगे मुख्य उद्देश्य या एम क्या है उम्मीदवार की। GS1 का मुख्य उद्देश्य उम्मीदवार की समग्र और गहरी समझ को परखना है, विशेष रूप से ऐतिहासिक घटनाओं, भौगोलिक तत्वों और समाज के मुद्दों के संदर्भ में। यह भी देखा जाता है कि उम्मीदवार अपनी विचारशीलता और विश्लेषण क्षमता का उपयोग करता है या नहीं। GS1 के लिए तैयारी के टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो ये दो इम्पोर्टेंट है। पहला है एनसीईआरटी की किताबों से शुरुआत करें। क्लास 6 to 12 आप हिस्ट्री का जो बुकलेट है उनको पढ़ें और इसके बाद भारतीय और विश्व इतिहास पर विस्तृत अध्ययन करें। साथ ही आंतरिक राजनीति और समाज पर भी ध्यान दें। सामाजिक पहलू, सामाजिक मुद्दों पर रिपोर्ट और लेख पढ़ें। आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे, भारत की रिपोर्ट और सामाजिक विकास रिपोर्ट। भारतीय समाज और उसकी समस्याओं के लिए व्यापक दृष्टिकोण रखें। भूगोल के लिए मानचित्र का अध्ययन करें और समग्र पर्यावरणीय मुद्दों पर शोध करें, रिसर्च करें।
वैश्विक और भारतीय पर्यावरण पर चर्चा करें, जैसे जलवायु परिवर्तन। चौथा टॉप पॉइंट है समाज, संस्कृति और इतिहास का लिंक, कनेक्टिविटी करना है। इतिहास और संस्कृति के बीच के रिश्तों को समझने के लिए ऐतिहासिक संदर्भ का गहराई से अध्ययन करें। चलिए एक एक करके हम GS1 का हम सिलेबस को कवर करते हैं। पहला पॉइंट मेरा हिस्ट्री से रहेगा, तो हिस्ट्री से ही हम देखेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास में हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे, चाहे वो उस टाइम पीरियड के इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटी, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे कल्चर हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, चाहे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो, चाहे सोसाइटी हो। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारा इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट हिस्टोरिकल पीरियड है, उनके बारे में अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, प्राचीन भारत की एक प्रमुख सभ्यता थी जो लगभग 3300 से 1300, ये टाइम पीरियड नोट कर लीजिए क्योंकि पीटी के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं ये सब पॉइंट। 3300 से 1300 ईसा पूर्व तक फैली हुई थी। यह सभ्यता मुख्य रूप से आज के पाकिस्तान और भारत के पंजाब, सिंध, गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में बसी हुई थी। इंडिया के लोकेशन में पंजाब, सिंध, गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों में बसी हुई थी। इस सभ्यता के बारे में हमें विभिन्न पुरातात्विक खुदाइयों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। यह सभ्यता अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। यहाँ हम सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक और विकासात्मक पहलुओं का विस्तृत रूप से विश्लेषण करेंगे, मतलब एनालिटिकल करेंगे, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक और विकासात्मक। तो पहले हम चलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर, आर्थिक व्यवस्था के ऊपर। आर्थिक व्यवस्था में आपको देखेंगे कि उस टाइम पीरियड में हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था अत्यधिक विकसित और संवेदनशील, मतलब सेंसिटिव थी। यह सभ्यता मुख्यतः कृषि, व्यापार और शिल्प कला पर आधारित थी। कृषि, व्यापार और शिल्प कला। कृषि में आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान था। मुख्य रूप से गेहूँ, जौ, चावल, तंबाकू, फल जैसे अंगूर, खजूर, सेब, ये फल है की खेती की जाती थी। सिंधु नदी के किनारे बसी इस सभ्यता को सिंचाई के लिए सिंचाई प्रणाली का पूरा ज्ञान था। इरिगेशन प्रणाली जो होता है, सिंचाई प्रणाली, वो काफ़ी एडवांस थी
क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ये सारा सभ्यता बसा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नदियों और जलाशयों का इस्तेमाल कर पानी का आपूर्ति करते थे। जलाशय भी थे, वहाँ पे कुआं भी आपको देखने को मिलेंगे, नहर भी देखने को मिलेंगे और नदी भी। व्यापार पर आते हैं तो हड़प्पा सभ्यता में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू व्यापार दोनों का अस्तित्व था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और घरेलू व्यापार, इंटरनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज। व्यापार के प्रमुख केंद्र थे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा। लोथल गुजरात में है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है और कालीबंगा राजस्थान में। ये लोग मेसोपोटामिया, आज का जो इराक है, और मिस्र के साथ व्यापार करते थे। मिस्र और मेसोपोटामिया अंतर्राष्ट्रीय एक्टिविटीज़ हो गया, व्यापार हो गया। और उनके साथ सिल्क, मसाले और लकड़ी, पत्थर और मिट्टी के बर्तन का आदान प्रदान करते थे। आदान प्रदान करने का अर्थ कि उस टाइम करेंसी वगैरह नहीं चलते थे, तो वस्तु विनिमय का होता था। उस टाइम का इकोनॉमिक एक्टिविटी वस्तु विनिमय, मतलब गुड्स का एक्सचेंज होता था। किस चीज़ का? सिल्क, मसाले, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी के बर्तन यहाँ से जाते थे, वहाँ से सोना चांदी आते थे। उद्योग और शिल्प। हड़प्पा के लोग धातु में सोने, चांदी, तांबा, पीतल के शिल्प में माहिर थे। इसके अलावा कपास की कढ़ाई और मूल्यवान रत्नों की खोज भी यहाँ की जाती थी। कपास की खेती सबसे पहले इंडिया में ही हुआ है, ठीक है, कोई बाहर से नहीं हुआ है इन्वेजन। विकास और शहरीकरण, डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरीकरण में उच्च स्तर की योजना और समृद्धि का प्रदर्शन होता है। शहरीय संरचना, शहर का जो संरचना है, हड़प्पा और शहर संरचनाएं जो है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे प्रमुख बस्तियां सुव्यवस्थित और नियोजित थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कैसी थी? सुनियोजित और नियोजित, सुव्यवस्थित और नियोजित। इनकी सड़कों का जाल ग्रिड प्रणाली पर आधारित था, मतलब सड़क जो एक दूसरे के 90 डिग्री पर क्रॉस करते थे। और हर घर में नल जल का व्यवस्था, स्वच्छता और स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम था। स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम, प्रत्येक घर के पास नाली थी जो गंदे पानी को बाहर निकालने का काम करती थी। यह अत्यधिक उन्नत सफाई व्यवस्था थी। निर्माण कला, यहाँ के भवन ईंटों से बने होते थे और यह घरों के आकार और डिज़ाइन में विविधता दिखाते हैं। इन बस्तियों में एक सामुदायिक स्नानागार और सामाजिक केंद्र भी पाए गए थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में स्नानागार पाया गया है। मोहनजोदड़ो में सांस्कृतिक व्यवस्था देखेंगे, कल्चरल एक्टिविटीज़ देखेंगे, ऑर्डर देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की सांस्कृतिक अत्यधिक विकसित और समृद्ध थी। यहाँ पर कला, साहित्य और धर्म के कई पहलू उजागर होते हैं। धार्मिक जीवन देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर कोई ज्ञात धार्मिक ग्रंथ नहीं मिले हैं। हालांकि कुछ मूर्ति और चित्र मिले हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ के लोग प्राकृतिक शक्ति जैसे जल, पृथ्वी, आकाश और पशुओं की पूजा करते थे। प्राकृतिक शक्ति, नेचुरल पावर का पूजा होता था, जैसे जल, पृथ्वी, आकाश और पशुओं की। पशुपति शिव की मूर्ति मिला है, जो एक व्यक्ति के रूप में बैठे हुए दिखाई देते हैं, जो आमतौर पर शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। पशुपति शिव। कला और शिल्प। इस सभ्यता में मिट्टी के बर्तन, आभूषण, मिट्टी के बर्तन और आभूषण